आज जो है प्रेस वार्ता का जो विषय है वो दिल्ली और भारत के अंदर प्रदूषण के बारे में आज की प्रेस वार्ता है। मैं समझता हूं कि दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली वासियों ने अपनी आदतों में बदलाव करके अपनी कोशिशों से दिल्ली सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर दर्जनों कैंपेनों के अंदर हिस्सा लेकर आज एक बात साबित की कि अगर किसी राज्य के अंदर वहाँ के नागरिक ये चाहें कि कोई काम करना हो तो प्रदूषण जैसी बहुत बड़ी समस्या जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है, अन्य कई संस्थाएं चिंता व्यक्त करती रहती हैं, उसके ऊपर भी हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के 2 करोड़ वासियों को और दिल्ली की सरकार को बहुत बहुत बधाई। कल कई अखबारों के अंदर छपा था कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट जो है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, वो छपी है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे माना जाता है कि ये जो है स्वायत्त तौर पे सभी देशों के बड़े बड़े राज्यों का आकलन करती है कि कहाँ पे कितना प्रदूषण है। और आपको याद होगा भाजपा के हमारे मित्र बिना सोचे कि इससे देश की कितनी बदनामी होगी और दिल्ली की कितनी बदनामी होगी, पिछले 5 साल से कैंपेन चलाते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषित कर दिया, जबकि दिल्ली पहले से प्रदूषित थी। और दिल्ली जो है पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने में उन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनका राजनीतिक फ़ायदा है। देश की बदनामी करते थे, मगर राजनीतिक तौर पे हर साल इस कैंपेन को भाजपा के लोग चलाते थे, खास तौर में सर्दियों में चलाते थे। अब ये जो वर्ल्ड की रिपोर्ट आई है, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर पहले 10 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम आए हैं। सबसे प्रदूषित शहर पूरी दुनिया के, और उसके अंदर 10 में से 8 शहर भारत के हैं। और उन 8 में से भी ज़्यादातर शहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हैं, मात्र एक शहर राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश जहाँ पे सबसे बड़ी देशभक्त सरकार चल रही है, और हरियाणा जहाँ पे उससे भी बड़ी देशभक्त सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, जो 18-18 घंटे जिनके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उनके शहरों के नाम आप सुनिए। पहला शहर जो सबसे प्रदूषित है पूरी दुनिया में वो चाइना का है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा बुलंदशहर है, चौथा बिसराक है, जिसको आप ग्रेटर नोएडा भी कह सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, गौड़ सिटी के आसपास का इलाका नोएडा ही है, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ। सिर्फ भिवाड़ी को छोड़ दे जो राजस्थान में है, तो ये बाकी सारे वो राज्य हैं जिसपे भाजपा की उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की सरकार काबिज है। और 10वें स्थान पे दिल्ली है, जो पहले स्थान पे था अब वो 10वें स्थान पे आया है। इसका मतलब दिल्ली के लोगों ने और दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण में इतना नियंत्रण कर लिया कि हम तो 9 पॉइंट नीचे आ गए, और ये जो बाकी हमारे मित्रों द्वारा शासित राज्य हैं और उनके शहर हैं वो आगे पहुंच गए। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है दोस्तों, दुनिया के पहले 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर हैं।
8 शहर जो हैं वो दुनिया के अलग अलग शहर देशों के हो सकते हैं, 30 में से 22 शहर जो हैं वो भारत के हैं। इसका मतलब साफ है, जब जब प्रदूषण की बात हो, जब जब पर्यावरण की बात हो, जब जब पराली जलने की बात हो, सारा ध्यान दिल्ली के ऊपर केंद्रित कर दिया जाए। दिल्ली की सरकार को और दिल्ली वासियों को दुनिया का सबसे बड़ा विलन साबित कर दिया जाए। टीवी पे और अखबारों में यही खबर को चलाया जाए और सबकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। भाई पॉल्यूशन पे चर्चा हुई, पॉल्यूशन पे चिंता हुई, हमने एक विलन ढूंढ लिया, विलन को गाली दी, कोसा और बात खत्म। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यही कोरोना में किया। आज कोरोना में मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, मगर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है। क्योंकि जब अक्टूबर में दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़े थे तो पूरी देश की सबसे बड़ी विलन दिल्ली सरकार को घोषित करके, दिल्ली सरकार को गाली दे के, कोस कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो इसी तरीके से जब जब पोल्यूशन की बात होती है, केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली के ऊपर ध्यान केंद्रित कराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाती है। एक और मैं आपको बात याद दिलाऊंगा, 2014 से 2018 तक केंद्र सरकार की खुद की रिपोर्ट है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की, मगर उनके खुद के प्रवक्ता जो है वो ये बात नहीं मानते टीवी पर कि दिल्ली के अंदर 25% तक पोल्यूशन घटा है। दिल्ली के अंदर PM 2.5 का जो लेवल है वो 154 से घट के 115 पे पहुंचा। एक कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन के बारे में, जब हम चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं एयरशेड। पोल्यूशन के का जो कारण है वो आप किसी एक स्टेट की बाउंड्री में या किसी एक शहर की बाउंड्री में नहीं ढूंढ सकते। सबका पर्यावरण जो है वो कॉमन पर्यावरण है, इसलिए एयरशेड का कॉन्सेप्ट है। अगर आप दिल्ली की बात भी लें तो जितने भी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो ये बात मानते हैं और ये बात कहते हैं कि दिल्ली के 300 किलोमीटर आसपास अगर पोल्यूशन के सोर्स हैं, अगर प्रदूषण के सोर्स हैं, तो उसका जो सीधा सीधा असर है जो दिल्ली पे पड़ता है। और अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली ने पिछले 5 सालों के अंदर कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ये पोल्यूशन कम हुआ है। ऐसा नहीं अपने आप ही हुआ है। सबसे बड़ी चीज, दिल्ली के अंदर 24/7 पावर सप्लाई आती है। हमेशा यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। एक आध कहीं पे फॉल्ट हो जाए तो बात अलग है, वरना कहीं लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए दिल्ली के अंदर 4 लाख डीजल जनरेटर सेट जो चला करते थे वो बंद हो गए हैं पिछले 3-3.5 सालों से, जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण घटा है। और अगर आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखें और आप अपने मित्रों के घर या दुकानों या मॉल में जाएं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, तो 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहती है जब डीजल के जनरेटर सेट से बिजली चलती है और वो काला धुआं, जहरीला धुआं जो है पर्यावरण में छोड़ते हैं और उससे दिल्ली को भी पूरा पूरा नुकसान होता है। कई सालों से एनजीटी, सीपीसीबी और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मगर जब दिल्ली के अंदर सारी चीजें बैन कर दी जाती हैं उस वक्त भी हर साल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव की सोसाइटीज को और मॉल्स को ये लाइसेंस दिया जाता है, स्पेशल परमिशन दी जाती है कि आप अपने जनरेटर सेट चलाएंगे। ये हर साल का काम है। दूसरा, दिल्ली के अंदर कोयले से चलने वाले 3 प्लांट हुआ करते थे, आईपी एक्सटेंशन, बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, बदरपुर और एक और हमारा ये राजघाट। थैंक यू मोहित जी। दिल्ली ने तीनों थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, मगर दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, वहां पे 13 कोयले से चलने वाले प्लांट आज भी चल रहे हैं। 2015 से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके कह रहा है कि इन प्लांटों को बंद किया जाए, इनकी पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी में बदला जाए, मगर इसके बावजूद हर 2 साल बाद
इनकी जो डेडलाइन है वो पूरी हो जाती है, ये अपना काम नहीं करते हैं और केंद्र सरकार, एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनकी डेडलाइन हर बार 2 साल बढ़ाते हैं। क्या साठगांठ है प्रकाश जावड़ेकर की कोयला की लॉबी के साथ, ये मैं नहीं जानता, मगर हर 2 साल बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर इनकी डेडलाइन बढ़ाते हैं और ये जहरीला धुआं दिल्ली के एनसीआर के पर्यावरण में लगातार 24 घंटे उगल रहे हैं। ये काम भी ये लोग कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। तीसरा, दिल्ली में चलने वाली पूरी की पूरी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो थी, जो पेट कोक और कोयले पे चलती थी, हमने उसको कन्वर्ट करके पीएनजी पे डाल दिया। अब वो सारी की सारी गैस पे चलती है। लाखों यूनिट्स जो हैं अब पोल्यूशन फ्री हो गई हैं। ये भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया, वहां आज भी यही चल रहा है। चौथा, दिल्ली ने बेहद आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पास की, जहां पे हम बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर लोगों को सब्सिडी का लाभ दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां खरीदें। इस तरीके का कोई काम जो है हमारे पड़ोसी राज्यों में या केंद्र सरकार ने नहीं किया। पांचवा, दिल्ली के अंदर किसानों की बेहद कम है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुकाबले, मगर इसके बावजूद हमने बायो डिकम्पोजर लाके दिल्ली के किसानों को बायो डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी दी, ताकि उनको पराली ना जलाने के लिए एक साधन उपलब्ध हो और निःशुल्क उपलब्ध हो। हरियाणा सरकार ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया, पंजाब सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल जज की एक कमेटी बनाई कि वो देखेंगे कि देश के अंदर पोल्यूशन नॉर्दर्न इंडिया में कैसे कम किया जा सकता है, ये जो अक्टूबर नवंबर में पूरा जो धुआं छा जाता है स्मॉग का, उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो वो कमेटी काम ना कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने आनन फानन में ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर एक कमेटी का गठन कर दिया। उसका नाम इन्होंने रखा एयर क्वालिटी कमीशन, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ ना कर पाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट इनके थर्मल पावर प्लांट बंद ना कर दे। और वो अध्यादेश 6 महीने में उन्होंने इसको लोकसभा में नहीं लाए और वो अध्यादेश खारिज हो गया। वो कमीशन खत्म हो गया, उस कमीशन को ऑफिस भी नहीं मिला और वो कमीशन भी खत्म हो गया। ये है केंद्र सरकार की सीरियसनेस पर्यावरण और प्रदूषण के ऊपर। अभी अभी केंद्र सरकार ने बजट दिया है जिसके अंदर नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान के लिए पैसा दिया है। बेहद शर्म की बात है और दुख की बात है, जिस दिल्ली की ठेकेदारी करने के लिए नया कानून ला रहे हैं, उस दिल्ली को इन्होंने पोल्यूशन से लड़ने के लिए 1 रुपया भी इस एक्शन प्लान में नहीं दिया। एक तरफ दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार ने पोल्यूशन कम किया, हम पहले नंबर से 10वें नंबर पर आ गए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और इनकी पार्टी द्वारा संचालित राज्यों के अंदर पोल्यूशन ये हो गया कि वो 10 में से 8 शहर इनके हैं और केंद्र के पर्यावरण मंत्री इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि जो काम सुप्रीम कोर्ट करना चाह रही है उसके अंदर भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और नकारा, जिसको पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है, ऐसे मंत्री को तुरंत केंद्र सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए। एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम तक नहीं पता हमें, क्योंकि वो कभी कोई काम के लिए जाने ही नहीं जाते, कभी को उन्होंने एनवायरमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो नाम गूगल में ढूंढ के पता किया मैंने, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं किया। उनको इस्तीफा देना चाहिए और किसी ऐसे आदमी को पर्यावरण मंत्री बनाना चाहिए जिसके मन में पर्यावरण के लिए कुछ करने की इच्छा हो, जिसका कोई बैकग्राउंड हो पोल्यूशन से लड़ने का। ये हमारी जो है केंद्र सरकार से मांग है और दिल्ली वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम, लाखों सलाम कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस पोल्यूशन को कम किया और आगे भी इसी तरीके से अगर हम चलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर हम
धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे तो और भी दिल्ली के अंदर जो है बेहतर समय आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि जो टोटल सिटीज का यहाँ पर आंकलन हुआ उनमें टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली ही है। अभी भी ये आंकड़ा कहता है। अब देखिए ये कितनी मजेदार बात है, मैं आपको बताता रहा हूँ। देखिए क्या कितनी अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे हम सब पत्रकार बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई इन पत्रकारों के अंदर हाइट किसकी सबसे ज़्यादा लंबी है या किसका वजन सबसे ज़्यादा है ना। एक ये कहते कि भाई उनकी गिनती कर रहे हैं जिन्होंने सफ़ेद कमीज पहनी है, तो जाहिर सी बात है फिर हम 2 की गिनती होगी। मगर इस बात से क्या लेना देना है कि ये राजधानी है, राज्य है। जाहिर सी बात है दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली का नाम आएगा। मगर यह बात तो बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली राजधानी है इसलिए दिल्ली का नाम आता है, मगर दिल्ली से बिगड़े हालात के अंदर 8 शहर हैं भारत के अंदर और वो दिल्ली के आसपास हैं जो लगातार प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। और दिल्ली के लिए कितनी टफ सिचुएशन है कि हमारे पड़ोस में गाजियाबाद पोल्यूशन फैलाने में सबसे आगे है, नोएडा पोल्यूशन फैला रहा है, गुड़गांव पोल्यूशन फैला रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि आप अपना पोल्यूशन कम करिए। हम कैसे कम करेंगे अगर वो थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, अगर वो डीजल के जनरेटर सेट दिन में 8 घंटे चलाते हैं, हम कैसे कम करेंगे। उसके बावजूद भी दिल्ली वालों ने 25% प्रदूषण कम करके दिखाया और इन कारणों से कम करके दिखाया। और केंद्र सरकार को अगर दिल्ली की राजधानी की चिंता है तो कम से कम अपने बजट के अंदर कुछ तो पैसा देती। अपने नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान के अंदर पूरे देश को पैसा दिया इन्होंने, दिल्ली को 1 रुपया नहीं दिया। इससे जाहिर होता है कि कुछ अखबारों के अंदर जानबूझ के ये खबर लगाई गई, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इस बात को छुपाया कि दिल्ली से ज्यादा 8 और प्रदूषित राज्य हैं और प्रदूषित शहर हैं जो दिल्ली के अंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर है। ये खबर लगाने वालों की कलाकारी है। मैं सलाम करना चाहूंगा उन एडिटर्स को जिनके अखबार ने इस खबर को इस कलाकारी से लगाया। शर्म की बात है कि वो लोग भी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश में वो केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं। बड़े दुख की बात है। सौरभ जी, ये कुछ डेटा जो आप दिखा रहे हैं, ये अगर 2020 का है तो इसमें लॉकडाउन के दरमियान जो कम हुआ था प्रदूषण, उसका कितना असर है, क्या आकलन कर रहे हैं आप? और दूसरी बात, जो उपाय आप गिना रहे हैं, अगर इसका इतना असर है तो इस बात का भरोसा दे सकते हैं कि आने वाले सर्दियों में दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात मिल जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। लॉकडाउन तो पूरे देश में था, गाजियाबाद में भी था और फरीदाबाद में भी था, नोएडा में भी था, ग्रेटर नोएडा में भी था, दिल्ली में भी था। और ये पूरे वर्ल्ड की इतनी बड़ी संस्था है कि 45 दिन के लॉकडाउन के अंदर ही नापेंगे। ये पूरे साल का एवरेज डेटा निकालते हैं। ये दिमाग जो आपके दिमाग में आया, ये सवाल मेरे में भी आया, मैंने भी पूछा, इसीलिए मेरे पास जवाब है। पूरे साल का एवरेज निकालते हैं और उसके हिसाब से दिया। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर केंद्र सरकार इन थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर देगी, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि कोयले की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि कई सरकारें खरीद के बेच सकती है। कोयले की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। थर्मल पावर प्लांट बंद करना सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बंद कर दिया, कोयले की लॉबी को जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन के वक्त में जो डोनेशन लिए उसका हिसाब देना पड़ेगा, तो वो बड़ा कठिन काम है। थर्मल पावर प्लांट्स को बंद किया जाएगा। पराली के लिए जैसे दिल्ली सरकार ने बायोडिकम्पोजर मुफ्त में सब किसानों को उपलब्ध कराया, केंद्र सरकार भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से युद्ध स्तर पर इसको उपलब्ध कराए ताकि किसानों के पास एक ऑल्टरनेटिव हो पराली जलाने के अलावा। डीजल जनरेटर सेट जैसे दिल्ली सरकार ने सख्ती से बंद किए, ऐसे नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा में इन सब में बंद करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ भी फर्क पड़ेगा और मुझे तो खुशी होगी कि नोएडा और गाजियाबाद में भी कम होगा पोल्यूशन, क्योंकि उनका कम होगा तो भी हमारा कम होगा। हमारे कम होने से भी उन पे फर्क पड़ा, उनके कम होने से हमारे पे फर्क पड़ेगा। तो ये एक सबके करने से होगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देने से नहीं होगा। समस्या ये है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के करने से भी नहीं होगा, सबको मिलके करना पड़ेगा।
और ये सोच के करना पड़ेगा कि ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, वरना उनके लिए सांस लेना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप स्पेस दें। ये राजनीति से ज़्यादा जो है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है एक बड़ी चीज़ है कि इसके ऊपर सब सरकारें जो है सीरियस हो जाएं, संजीदा हो जाएं। धन्यवाद।